सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, नया चैप्टर, हेडिंग डालो सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में ही क्या है, इंटरेस्ट। पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हो कि उसमें इंटरेस्ट है? और क्या है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट पढ़ा रहे हो यार, इंटरेस्ट तो मेरा उसमें है। देखो ये दोनों अलग अलग है, तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर दूसरी बात चलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये जितना सिंपल लिखा है सिंपल है नहीं, खाली इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। देखो ये क्या चीज़ है समझो। अब जैसे मान लो राकेश है, राकेश भाई अपने 1,000 रुपये किसी को उधार दे दिए, आप समझ लो किसको दिए होंगे 1,000 रुपये किसी को उधार दे दिए, ठीक। और वो कहे कि अरे तुम तो अपने ही जानने वाले हो, तुमसे क्या पैसे ले लूँ वापस, समझे। इतने दिलदार है कि इन्होंने कहा कि तुम 10 साल बाद भी देना तो हमको मेरे ही पैसे वापस कर देना, जब हो तब दे देना आराम से, समझे। तो मान लो 10 साल के बाद पैसा वापस करी, ठीक। 10 साल के बाद मान लो 1,000 ही वापस कर दी, तो राकेश को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ। तो राकेश सोचते कि यार यही 1,000 रुपये हम बैंक में डाल देते, बैंक में डालते तो नीरव मोदी लेके चला जाता, समझे। तो बैंक में डालेंगे तो 10 साल के बाद मान लेते कि हम अगर पैसे लेने जाएंगे तो 1,000 थोड़ा ना मिलेगा, 1,000 से हमको ज्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा 10 साल के बाद। हाँ 10 साल के बाद। अब मान लेते हैं कि बैंक वाला बोला कि हम 1 साल पे 10% का ब्याज देंगे आपको। 1 साल पे कितना परसेंट का ब्याज देंगे? 10% का ब्याज देंगे। हर साल कितना ब्याज देंगे? पर PA का मतलब याद रखना पर एनम मतलब होता है साल, ठीक है, या प्रति वर्ष, हिंदी में लिखा होता है प्रति वर्ष। समझ में आ गई भाई? तो देखो अब बताना, 1,000 रुपये यही राकेश कहाँ लेके गए? बैंक में। और कहे कि बैंक वाला बोला उनसे क्या कि हमारे वहाँ 10 साल के लिए रखो पैसा, हम तुमको हर साल कितना परसेंट रेट पे बढ़ा के देंगे, 10% बढ़ा के देंगे। तो मेरे भाई बताओ 1 साल के बाद इसका 10% कितना आएगा? पहले बताओ। 100 रुपया। अरे इसका 10% कितना आएगा? 100 रुपया। और अगले साल फिर 100 रुपया। बट वहाँ 1,100 रुपये लगेगा ना। ना अभी यार समझो तो, इधर चलो मैं इधर 2 साल कर देता हूँ, 10 साल की जगह 2 साल कर देता हूँ, ठीक है। अगर 1 साल पे 10% ब्याज लग रहा है तो 2 साल पे कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 20% लगेगा कि नहीं लगेगा? हर साल 10% बढ़ा रहा है। तो आज पहले 10% 1 साल पे लगा, फिर अगले साल 10% लगा, यानी कि पहली साल पे ये, दूसरे साल पे ये, तो टोटल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 20%। सीधे इसका 20% निकालोगे आएगा 200 रुपये। अरे समझो मेरे भाई, 80 बटे 100 200 रुपये आएगा। तो यानी अब 2 साल के बाद राकेश की जेब में कितने आएंगे? 1,200 रुपया। 160 है। 160 कैसे? 80 बटे 100 ना करेंगे? 80 बटे 100 का है। अबे 20% कम थोड़ा ना करना है, बैंक में डालोगे तो पैसा कम हो जाएगा। 20% डिस्काउंट का, यहाँ ये डिस्काउंट वाली चीजें भूला नहीं अभी तक, देख रहे हो। खाली 20% 20% पैसा बढ़ जाएगा भैया, 10% पैसा बढ़ा रहा है हर साल, समझे। बैंक वाला क्या करता है, पैसा बढ़ाता है कि घटाता है? बढ़ाता है ना। वो दूसरे साल में पहले पे 10% के बाद पे इंटरेस्ट लगाएगा ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज में आता है। ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, समझे। देखो हर साल 10% लगेगा, हर साल 10% लगेगा, ठीक है। पहले 10% लगा, 2 साल के लिए पैसा दिया था, अगले साल फिर 10% लग गया, यानी टोटल कितना पैसा बढ़ा? 20%। किस पैसे में बढ़ेगा? जितना जमा किए थे उसी पे तो बढ़ेगा। तो इसका 20% निकालोगे 200 आएगा, यानी 1,000 तो मिलेगा और 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ में आया कि नहीं। ये 1,200 में 2 पैसा है, एक जो हम जमा किए थे वो, और एक जो बैंक वाला दिया वो, ठीक। और ये हो गया टोटल, ठीक है। तो राकेश किधर देंगे? पहले की तरफ कि इधर दूसरे की तरफ? हैं? बैंक की तरफ देख रहे हो। इसकी कोई वैल्यू नहीं, सुन लेगी ना बेटा।
हो सकता है 1,000 यहाँ पे जमा करे और शायद 500 मिले तो क्या कर सकते उसमें हैं? कटाते हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये? अब जरा देखो ये बिल्कुल क्लियर हुआ। अब जरा बताओ इनके कुछ टर्म्स हैं। देखो ये जो 1,000 था, ये जो राकेश दिए अपनी जेब से, इसको क्या बोलेंगे? इसको वही मूलधन। इसको बोलते हैं मूलधन। मूल का मतलब हो गया पहले मूल पैसा, और धन, धन मतलब समझते ही हो, होता सबके पास है, देता कोई नहीं, समझे? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल। ये 2 साल क्या था? ये समय है, समय। ये समय, ये टाइम है। टाइम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया भाई? और ये जो 10% लिखा है पर एनम, ये है रेट, इंटरेस्ट रेट। यानी दर है ये। समझ में आया? ये रेट है। 10% रेट से पैसा बढ़ रहा है, ठीक? इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो 20% लिखा मैंने, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये ब्याज है, साधारण वर्ष। ये ब्याज है, ठीक है? 20% ब्याज हुआ, पहले साल में 10% दर लगा, फिर 10% यानी तो टोटल 20% कितना? 20%। ये 20% सॉरी इंटरेस्ट है परसेंटेज में, है ना? ब्याज प्रतिशत है, इंटरेस्ट परसेंटेज, ठीक है? और ये जो 200 निकला है, ये 200 कैसे निकला? प्रिंसिपल पे निकलेगा। देखो जो भी ब्याज होगा, ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट होगा ये प्रिंसिपल पे निकाला जाएगा। इंटरेस्ट यानी ब्याज तो ब्याज बटे प्रिंसिपल हो जाएगा। हमेशा, हाँ, मूलधन पर लिया जाता है। मूलधन यानी प्रिंसिपल पर निकाला जाता है। पहले समझ लो, फिर लिखना, ठीक है? जब हमने 20% 1,000 का निकाला, तो 1,000 का 20% निकालेंगे तो 1,000 बटे 20 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं? गुणे 20 बटे 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो करे, सॉरी नहीं, एक ही एक जीरो ही जाएगा, समझे? तो कितना आ जाएगा ये? 200। यही 200 था। तो ये भी क्या निकला? ये ब्याज ही तो है, ये ब्याज है कि नहीं? पैसे में, यानी इंटरेस्ट है, ठीक है? ये हम लोग प्रिंसिपल पे निकाल रहे हैं कि नहीं? तो इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। समझ में आया? और ये जो कुल मिला के पैसा मिला है, ये जो हमको टोटल पैसा मिला है, ये क्या चीज कहलाएगा? साधारण ना, इसके अंदर देखो 1,000 का मूलधन मिला हुआ है, ठीक? 1,000 का मूलधन और 200 रुपये हमारा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, समझे कि नहीं? प्रॉफिट हुआ। तो ये पूरा पैसा क्या हो गया? ये दोनों धन का मिक्सचर हो गया कि नहीं? तो इसको बोलेंगे मिश्र धन। मिश्र धन, समझे? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। कितना अमाउंट हो गया हमारा, ठीक है? ये पूरे टर्मिनोलॉजीज नोट कर लो, छाप लो, फिर आगे बताएं। 8 मिनट। देखो एक चीज और इसमें नोट कर लेना साथ ही में, ये जो 20% आया ये कैसे निकला? एक तो रेट था 10% का, ठीक है? और इसमें ये वाला साल, अरे 1 साल का 10%, 2 साल का 20%। जैसे मैं कहूँ 1 साल का 10% रेट है, 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट बनेगा? 20%। 3 साल के बाद कितना रेट बनेगा? अरे 10% का रेट है हर साल। 1 साल में 10% बढ़ता है तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 30%। 30%। और 4 साल में कितना हो जाएगा? 40%। 40% हो जाएगा कि नहीं? 10 बढ़ता जाएगा। 40% होगा कि नहीं होगा बताओ? तो इसका मतलब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जो समय है उसको 4 और जो रेट है वो 10, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी देखो समय और रेट से मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी समय और रेट से मल्टीप्लाई किया है। समय और रेट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यही आ जाएगा, समझ में है कि नहीं? ये 40% क्या निकला था अभी मैं बताया, एसआई परसेंटेज में बताया कि नहीं बताया? ये एसआई परसेंटेज में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंटेज में। तो यहाँ से मैं एक चीज निकाल सकता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो रेट गुणे टाइम होता है, रेट परसेंटेज गुणे टाइम होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? जब हम रेट और परसेंटेज और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एसआई कितना है प्रतिशत में, है ना? इसको लिख लो। अच्छा, अगर मैं यहीं पे एक चीज और बता दूं, ये परसेंटेज हटाएंगे। अच्छा बताओ, एसआई जो होगा किस पे निकलेगा? ये परसेंटेज में प्रिंसिपल पे निकलेगा कि नहीं? तो मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ, प्रिंसिपल इंटू एसआई परसेंटेज बोल सकता हूँ कि नहीं? तो ये क्या निकलेगा? एसआई इन रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। समझ में आया कि नहीं? अगर ये परसेंटेज हटाएंगे मेरे भाई
तो नीचे 100 लगाएंगे कि नहीं हाँ, लगाएंगे? 100 लगाएंगे। ठीक है। और इस एसआई को अगर और खोले और इसको उधेड़ेंगे तो क्या निकलेगा? रेट इंटू टाइम, बोलो। और नीचे कितना? 100। और ये आ जाएगा कितना? एसआई इन रुपीज। समझ में? तो ये फॉर्मूला बन गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, एक ही। समझ में? ये फॉर्मूला ना ध्यान रखना कैसे बना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ आ गया? लिख लो इसको। समय गुणे मूलधन गुणे दर, सुने ही होंगे। देखो एक सवाल मैंने लिया है, 2000 रुपये मूलधन है, ठीक। रेट 2% है 1 साल का, 5 साल के लिए बताना सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक। अब 5 साल के लिए देखो कैसे, हर साल ये जो पर एनम का मतलब है कि 1 साल में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 2%। कितने साल तक बढ़ेगा? 2%। 2% 5 साल तक बनेगा, ठीक है। ये हो गया। तो कितना टोटल हो गया? 2 नहीं 6 हो गया क्या? 2 4 6 8 10% हुआ कि नहीं हुआ? यानी टोटल कितने परसेंट का ब्याज बनेगा मेरे पास? 10%। समझ में? इस तरीके से नहीं लिखते। लिखते कैसे? 2% 1 साल का था और कितने साल तक यूज किए? 5 साल तक। तो कितना रेट हो गया? 10%। सीधे सीधे ऐसे लिखना है, ठीक है। और अभी बताया जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो टाइम और रेट का मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे आ जाएगा क्या? एसआई परसेंटेज। आगे समझे? अब मेरे भाई ये बताओ, जो 10% आया ये किस पे निकालेंगे? मूलधन पे। मूलधन पे निकालेंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा? देखो 1 0 काट दो, 200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 200 रुपया आ गया। यही आंसर है, ठीक है। कर लोगे? कर लोगे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ, दूसरा लिखो। अगर मैं यहीं पे प्रिंसिपल कर देता हूँ 4250, 4250 रुपया है ना, और रेट है 4% का। आपकी रेट 4% कर दिया है और टाइम दे देता हूँ 5 साल का ही। बताओ कितना ब्याज बनेगा? कितना ब्याज बनेगा? अब देखो ये वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये वाला देखो, 4400 रुपये मूलधन था, 6% का रेट है, 4 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 24%। ठीक, इसका 24% निकाल लो। 2 0 तो कट ही जाएगा, बचेगा 44। सीधे सीधे गुणा कर दो, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 16 24 हो गया, 25 5 बचेगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 10 56 आ जाएगा क्या इसका? सिंपल इंटरेस्ट। अब ऐसे निकालेंगे, ये तो हो जाएगा 1 साल का 4%, 5 साल के लिए 20% हो जाएगा कि नहीं? एसाइन परसेंटेज 20 हो जाएगा, तो इसका 20% निकाल दो, 10% तो 425 हुआ, जस्ट डबल हो जाएगा 850, 850 आ जाएगा। ऐसा में ये 10% है, 20% हमको चाहिए, तो जस्ट डबल कर दो, ठीक है। तो इधर 20 हो जाएगा, उधर एसआई आ जाएगा। ऐसा में ये वाला देखो, इसमें क्या करना है? 1 साल का 7%, 5 साल के लिए 35% का ब्याज लगेगा। 35% इसका निकाल लो मेरे भाई, 10% 175 दिख रहा मुझे। 10% कितना दिख रहा है? 175। अब 5% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आधा। इसका आधा किया है, इसका आधा कर दो, 2 8 16 2 7 ये 27। हाँ, और 30% चाहिए मुझे, 3 से गुणा कर देंगे 30%, 3 से इधर गुणा करते हैं 17 17 3 51 510, तो ये हो गया 15 525 आएगा, 525। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसको जोड़ दो, क्योंकि 30% और 5% ही 35 बनेगा, तो यानी ये वाली वैल्यू जोड़ेंगे, 0.5 7 5 12 8 2 10 11 612.5 इतना ऐसा ही आ जाएगा, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया, परसेंटेज में मैं निकालना बता दिया 35%। नहीं तो डायरेक्ट क्या करो, 1750 लिखो, इधर लिखो 35 बटे में कर दो 100, आ गया 35%। ये जीरो गया, ठीक है। अब 175 का 35 से गुणा कर दो, गुणा कर लेते हैं, 5 25 5 2 आएगा 35 और 15 35 40 और 50, सॉरी हाँ 50 2 52 का 2 बचेगा कितना? 5 3 एकम 3 और 5 8, गलत हो गया। 25 5 बचेगा 2
7 5 35, 35, 5 5 3 15। अच्छा हाँ गलत हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 4 5 52 आएगा, 2 बचेगा 5, ठीक है, 3 एकदम 3 और 5 8, तब भी गलत आ रहा है यार। 7 5 35 कौन सा वाला? मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक होगी क्या? हम्म 175 175 में 35 से मैंने करी। 35। हमारा तो 125 आया था। या तो सीधे सीधे गुणा कर लो यार। 1750 हाँ गुणा करना था 35 है ना, तो पहले इसको 5 से गुणा कर देता हूँ मैं। 55 25 5 17 25 87 87, फिर उसके बाद 7 से गुणा कर लो। 7 25 35 5 3 49 और 3 51 1 5 56 और 5 61 आएगा ना, तो ये आ जाएगा कितना? इधर 2 और ये वाला 0 इधर लगा के इधर डेसिमल। ऐसा में मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, समझे कि नहीं समझे? डायरेक्ट इससे भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब ये वाला देखो, 1 साल का रेट कितना था? 9%। 8 साल में लगाएंगे तो 72% ऐसा ही आ जाएगा कि नहीं? 72%। 1500 का 72% निकाल दो तो 72 बटे ऐसे निकाल दो सीधे सीधे। 15 दूनी 30, 0 15 सत्ते 105 और 3 108 है ना, 1080 आ जाएगा ब्याज। 1080 ठीक, 1500 का 880 है। 1080 आएगा। अगली चीजें तुम बताओ। देखो फिर से क्वेश्चन लिखा मैंने, ये प्रिंसिपल है, ठीक, ये रेट परसेंटेज देखा है 1 साल का, समय लिखा है, एसआई लिखा है, किसी में गायब है तो एसआई निकालना है, ठीक। अगर किसी में रेट गायब है तो रेट निकालना है, किसी में समय गायब है तो समय निकालना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है, ये अमाउंट का ब्लॉक है, ठीक। अच्छा देखो पहला सवाल, अगर प्रिंसिपल 2500 है, रेट 16%, 5 साल के लिए कितना ब्याज बनेगा पहले ये बता दो मुझे। 80% बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। 80%। अरे सिंपल इंटरेस्ट किससे निकलेगा? रेट परसेंटेज इनटू टाइम, समझे। 80% ब्याज बना कि नहीं बना? 80% इसका 80% कितना होगा भाई? 2500 का 80% निकाल दो, 25 अट्ठे 200, ठीक, 2020 कट जाएगा, 25 अट्ठे 200, 200 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा, ठीक। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल कितना है और एसआई कितना है, इन्हीं दोनों से तो अमाउंट बनता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2500, ये 200 रुपये ब्याज मिला तो हमको कितना मिलेगा फाइनली? 2700 रुपया। ये अमाउंट आ जाएगा। रेट प्लस एसआई। अमाउंट क्या होता है? जिसमें जितना हम पैसा दिए हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में इतना ब्याज भी तो मिलेगा, तो टोटल इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। वैसे अब ये वाला निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब ये 33.33% है, इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे 1/3, ठीक। तो 1/3 इंटू 7 करेंगे, रेट इंटू टाइम, ऐसा ही निकलेगा कि नहीं? तो नीचे हो गया मल्टीप्लाई में 100 के 7/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अरे ये 1/3 कर दो, 1/3 इंटू 7 करेंगे 7/3, अरे 1800 का 7/3 कर दो, 1800 का 7/3 करेंगे तो 3 छंग 18, 42 हो जाएगा, 7 छंग 42, 4200। और 100 खाली एक चीज और हो 100 से भाग नहीं 100 से करोगे? भाग भी होगा ना, 7 छंग 42 हो, खाली 6 बजे। ठीक है। फिर तो 742 ही आया। खाली 42 आया। खाली 42 आया। 7 कर ना, तो 42 आएगा, 1842 रुपये हो जाएगा। फिर क्या कहते हो? सही है, यही मेरा सही है। है। 42 रुपये ब्याज बनेगा। 1800 गुणे ये पर 1/3 इंटू 7/3 बनेगा, 3 छंग 18। नहीं यार, मुझे तो लग रहा है कि 4200 ज्यादा बनेगा, 42 रुपये नहीं बनेगा। अरे 33.33% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3 ही तो होता है ना, ठीक है। तो जब 1/3 है और रेट 7 साल का है तो टोटल कितना पैसा आ जाएगा? 7/3, 7/3 ही तो आएगा, और 7/3 कितना हो जाएगा? 1800 का, 1800 का 7/3 निकाल दो, 3 छंग 18, 6 7 छंग 42, बटे 100 भी तो लिख दीजिए। 100 कौन सा? अब कौन सा 100 बचा? ये वाला परसेंटेज, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन, ये परसेंटेज के साथ साथ ही तो 1/3 होता है। अच्छा हाँ, ये 7 वर्ष तो उसी में ऐड हो और गया। 7 साल में कोई परसेंटेज का सिंपल ही नहीं है। अब 4200 सही है। 4200 आएगा ब्याज, 4200, ये 1800 प्लस। समझे कि नहीं? नहीं। 42 रुपये आएगा। 4200 कैसे आएगा? अबे तो अब कैसे समझाएगा? अरे 200 मान लो, 800
अरे ये ये हो गया सीधे तीन 2000 2000 6000 हो गया, 6,000 आ जाएगा। 6000 हो गया। 6,000 आएगा। हाँ। देखो इधर 4200 कैसे आया देखो। हम्म, 33.33% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3। 1/3 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक। ठीक, ये 7 साल है, समय कितना है? 7 साल। अब ब्याज कितना हो जाएगा? 7/3। 7/3 तो होगा। हम्म। और 7/3 किस चीज पैसे पे लगेगा? ये 1800 1800 पे। तो इसको काटेंगे कितना देगा? 4200 नहीं आएगा? 4200, हाँ। उसमें 100 लगाना ही नहीं। समझे कि नहीं? 100 क्यों नहीं लगाएंगे? 100 क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि परसेंटेज में यहाँ पे कुछ है ही नहीं। 7 तो साल में है, हम्म, इस पे परसेंटेज का सिंबल ही नहीं था। और ये वाला परसेंटेज चेंज नहीं हो गया 1/3 में। समझे कि नहीं? तो इसीलिए परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ से 18 सीधे सीधे आ रहा है, पैसे में निकल जाएगा असल में। अब ये वाला देखो, अब ये कैसे होगा? 1500 पे कितना ब्याज बना? 960। अब ये 960 एक साल पे थोड़ा ना बनना है, ये तो पूरा पूरा 8 साल में बना है। अच्छा। है कि नहीं? या फिर हम मान लेते हैं रेट परसेंटेज आर ही रखते हैं। रेट परसेंटेज को क्या मान लें? हाँ। आर। एक साल पे आर परसेंटेज, तो कितना टोटल ब्याज बनेगा? 8 इंटू आर परसेंटेज बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर लिख देता हूँ, 8 इंटू आर परसेंटेज बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये बराबर कितने ब्याज के निकलेगा? 960 के आएगा कि नहीं? बोलो आएगा। अगर मैं इसको काट देता हूँ, 8 से 8 एक नंबर 8 16, तो 120 आ गया रेट परसेंटेज। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है ये वाली कि चेन मिटा दीजिए, उसके बाद बनाइए ये सबसे लास्ट वाला चेन। हाँ, अब बना देगा। इतना नोट करो पहले, फिर मैं थोड़ा सी स्पेस बनाऊं। देखो भाई लोग देखो इधर, देखो ये जो ब्याज है ये कितने साल पे मिला है? 8 साल पे मिला। और जो रेट होता है हमारा 1 साल पे होता है पर एनम। रेट कितने पे होता है? 1 साल पे। तो हम पहले निकालें 1 साल पे कितना ब्याज मिलेगा हमको। अगर 8 साल पे ब्याज 960 रुपया है, तो 1 साल पे कितना ब्याज मिलेगा? 120 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। 120 मिलेगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ये 120 रुपया किस पैसे पे रेट निकलता है? रेट किस पैसे पे निकलता है? 1500 पे। रेट किस पैसे पे निकलता है? मूलधन पे। तो 120 रुपया हमारा 1 साल का ब्याज हुआ, और मूलधन था हमारा 1500। ठीक है, इसी को परसेंटेज में चेंज कर दो, ये रेट परसेंट आ जाएगा। 0 0 गया, ये 0 गया। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8%। बढ़ गया है। आगे समझ में आप कैसे किए? 8 देखो, ये ब्याज जो था ये 8 साल का था, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे। ठीक, और 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना है, यानी ऊपर लिखेंगे एसआई, नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल, और कर देंगे इनटू 100। तो ये क्या आ जाएगा? रेट परसेंटेज। ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लो, इसको स्टॉप कर दीजिए। नोट कर लो। फिर अगला वाला करो। अच्छा बताओ, यहाँ से 960 रुपये ब्याज था, 1500 रुपये मूलधन, तो ये जोड़ लेंगे तो सीधे सीधे मिश्रधन आ जाएगा। आ जाएगा ना? अरे 1500 में 960 जोड़ दो, यहाँ कितना देगा? 60, तो यही 9 5 14 2460 आ जाएगा। ठीक, 2460। देखो, एक तो रेट परसेंटेज निकालने का ये तरीका है। ठीक, एक और तरीका है, देखो यहीं पे बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा जगह लेके। ये ऊपर वाला मिटा दो, ये वाला तो नोट ही हो गया होगा, है ना? साल तक यहाँ तक तो हो ही गया, 4 तक में, 3 ही तक। इस वाले को मैं फिर से बता दूं कि एक और तरीके से कैसे निकलेगा। देखो, अगर मेरे भाई बताओ, ये यहाँ पे रेट परसेंटेज नहीं था, तो मैंने रेट परसेंटेज को आर ही परसेंटेज मान लिया। ठीक, 1 साल का, 1 साल का अगर आर परसेंटेज है, तो 8 साल में कितना लगेगा? इतना ब्याज बनेगा। ये ब्याज किस पैसे पे निकाला गया होगा? ये 1500 प्रिंसिपल पे। हाँ, फिर। तो प्रिंसिपल पे यहाँ पर, यानी कि ये जो परसेंटेज है 1500 पे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा क्या? एसआई। एसआई बनेगा कि नहीं? एसआई कितने के बराबर है? 960। समझ में? यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 960 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 1 8 2 16, 120।
15 कर दो, 15 15 120। 15 तो आर कितना आ गया? सीधे सीधे 8% आ गया। आया समझ में? तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, 1 साल का निकाल के प्रिंसिपल पे डिवाइड कर दो। देखो 4 नंबर, 4 नंबर में भी वही वही है। 20 हमारा समय है, रेट दिया नहीं है, ठीक है, तो रेट को हम आर परसेंटेज मान लेते हैं। तो टोटल एसआई कितना हुआ? 20 इंटू आर परसेंटेज। बोलो 20 इंटू आर परसेंटेज। ये किस पे निकलता है? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल 2100 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 1470 रुपया। यही ब्याज बता रहा था, है ना। एक तो ये तरीका है ना, और दूसरा में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये परसेंटेज से ये तो हो गया, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 3 21, 7 दूनी 14, 1 0। फिर 3 से काटेंगे 7 बार में जाएगा 70। ये 0 से ये 0 गया, 7/2 आ गया 3.5। 7/2 कितना आ गया? 3.5%। यानी फिर रेट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3.5% का। आगे समझ में? 3.5 आ जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका क्या बताया था अभी कि क्या करेंगे? पहले ये 20 साल का है, जितना भी है समय, जितने भी समय का है, हमको रेट निकालना है तो 1 साल का निकालना पड़ेगा पहले 1 साल। तो 1470 जो है ये कितने साल पे निकला है? 20 साल का पैसा है। 20 साल। तो 1 साल पे कितना निकलेगा भाई? पहले तो 0 0 उड़ा दो। अब 1 साल पे निकालेंगे तो आ जाएगा 147/2। काटा नहीं, मैंने बस ऐसे लिख दिया है 147/2। समझ में आया? 1 साल का। अब ये 1 साल का ब्याज किस पैसे पे निकलता है? प्रिंसिपल पे। तो ऊपर रखेंगे 1 साल का ब्याज और नीचे रखेंगे प्रिंसिपल यानी 2100, और इसको कर देंगे 100 से गुणा, तब भी क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। असल में अब 2 0 काट दो, 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 दूनी 14 1। अब 3 से काटेंगे 7 बार में, 7/2 यानी कि 3.5%। चलो दोनों तरीके समझ में आ गया। फिर ये वाला निकालो 5 नंबर। अब देखो भाई लोग नेक्स्ट देखो, अब मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखो इधर 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 देखो 5% का रेट है, समय नहीं दिया है, ठीक है। समय टी मान लो, तो ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 इंटू टी परसेंटेज में है, ठीक। और ये किस पैसे पे निकलता है? मूलधन पे 5300, ठीक है। और ये सब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1590 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0 है। ये तो 3 गुना है पूरा। ये 3 का 3 गुना करेंगे 9 आ जाएगा, 5 का 3 गुना करेंगे 15, और ये वाला 0 ये 0 गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये वाले परसेंटेज से नीचे 2 आ जाएगा, नीचे 100 आएगा, ऊपर 50 है, तो नीचे 2 और उधर जाके 6 आ जाएगा। समझ में आया? टी कितना आया? 6। अगर समझ में कैलकुलेशन किया कुछ नहीं। अब सेम वैसे ही इसको भी करेंगे। अब की फिर से ये टी गायब है, तो टी मान लेते, तो इधर कितना आ जाएगा भाई? 5% ऑफ टी, और ये किस पैसे पे? आपकी 3600, ठीक। और ये 3600 जब सॉल्व करेंगे तो एसआई कितना बनेगा? 1200, ठीक। ये वाला परसेंटेज से ये 2 0 काट दो। अब ये देखो ये हो जाएगा 12 12 24, ये 100 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब ये काटेंगे 5 से तो 20 बार में जाएगा, समय आ जाएगा 20/3। समय कितना आ जाएगा? 20/3, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये 7 नंबर में कह रहा है कि जितना रेट परसेंटेज है वही टाइम है। यानी अगर रेट परसेंटेज को अगर मैक्स मान ले तो समय भी कितना है मेरे भाई? एक्स है। अगर ये एक्स परसेंटेज रेट है तो टाइम कितना है? एक्स है। दोनों ही समान कह रहा है। इस कंडीशन में क्या कह रहा है? जितना रेट परसेंटेज उतना टाइम है, यानी एक्स परसेंटेज अगर रेट माने तो एक्स ही टाइम है। तो यहाँ से ब्याज क्या बनेगा बताओ? ब्याज क्या बनेगा? तो एक्स परसेंटेज इंटू एक्स, यही ना। और किस प्रिंसिपल पे निकलता है? 1000 बराबर 1000 बराबर कितना? 360। ये वाले परसेंटेज से 2 0 गया, ये वाले से ये गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 36। तो एक्स बराबर कितना देगा? 6। तो इसका मतलब समय 6% और रेट कितना है? 6% और समय 6 आगे सुन में। और सेम ये देखो कह रहा जितना रेट परसेंटेज है समय उसका दोगुना, सॉरी जितना समय है उसका दोगुना रेट परसेंटेज है। अगर मैं समय को x मान लूँ तो रेट परसेंटेज क्या हो जाएगा? यहाँ x रखेंगे तो 2x हो जाएगा कि नहीं?
बोलो। अगर मैं समय को क्या मान लूँ x, यहाँ x रख देता हूँ तो ये 2x हो जाएगा कि नहीं, और ये क्या निकलेगा रेट परसेंटेज, तो ये 2x हो जाएगा रेट परसेंटेज। ऐसे में अब यहाँ से ब्याज कितना बनेगा मेरे भाई, 2x स्क्वायर परसेंटेज इंटू ब्याज कितना 2400, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये बराबर कितना 432। 432 सॉल्व कर लेते हैं। 24 तो नहीं आता है, 4 से काटो, 4 छंग 24, ये 2 जीरो तो परसेंटेज से ही निपट जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकदम 4 अठे 32, 6 से काट दो, 6 दो नहीं 12, 12 नवैया 108, एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो एक्स बराबर कितना 3%, तो यानी कि ये 3 आएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 9%। 6, अच्छा, डबल है ना। हाँ। अगर सुनने बाकी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, अमाउंट पता ही है कि इसको और इसको जोड़ देते अमाउंट बनेगा, 1236 जोड़ के अमाउंट आ जाए, 360 और 1000 जोड़ के अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। अमाउंट सब समझ जाओगे कैसे लिखा है। अब देखो ये वाला 9 नंबर ऊपर मिटा दूं, नोट हो गया हो तो फिर लिख लो, फिर फटाक से लिखो। 2 सवाल और बचे, 9 नंबर 10 नंबर। देखो इसमें प्रिंसिपल पूछा आपकी, प्रिंसिपल पूछा है, रेट परसेंटेज दे रखा है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले एसआई निकाल लेते हैं, कितना एसआई बनेगा 12 छंग 72 और 3 75%, ब्याज कितना बना 75% किस चीज पे, मूलधन पे निकालेंगे, तो ये ब्याज आएगा 1500 के बराबर। आया समझ में कि नहीं। ये वाला परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, ये नीचे डबल जीरो लगा तो 75 को काट देता हूँ, 15 पचे 75, एक बार में ये 5 बार में है, तो मूलधन कितना आ गया मेरे भाई, 5 से काटेंगे 2 20, यानी 2000 रुपया आ जाएगा। हाँ यही आ मूलधन कितना आ जाएगा 2000। कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ भी मूलधन निकाल लेता हूँ 10 नंबर में, ये 8 को 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, 34% हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा प्रिंसिपल पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2680 नहीं आएगा, जानते क्यों, क्योंकि 2680 आपकी अमाउंट दे रखा है, तो इतना माइनस भी कर लेंगे बस। ना देखो इसका मतलब ये है कि तुमको प्रिंसिपल को कितना मानना पड़ेगा 100%, एसआई हमारा कितना बना 34%, ऐसा में एसआई कितना बना है 34%, प्रिंसिपल कितना होगा 100%, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई 100% तो मिलेगा ही मिलेगा, 34 और मिलेगा, यानी 134% अमाउंट होगा, ऐसा में कि नहीं। अब ये 134% में वैल्यू में कितना है 2680, अब ये मुझे जस्ट डबल दिख रहा है, जस्ट डबल दिख रहा है, 13 का डबल 26, 4 का डबल 8, ठीक है। इसको काट दो, ये वाला 0 था तो 20 गुना कर देता हूँ मैं, तो 1%। अब देखो मेरे भाई मुझे निकालना क्या था प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू निकालना था, तो 100% को भी हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे कि नहीं, फिर आंसर क्या आ जाएगा 2000। आगे सुन में यही है। यहाँ से एक चीज और नया सीख ली होगी, कर लो बस, अब इतना ही रख।